चाहत है तब तक खुशी गुम है तुम्हारी। अचाह हो जाओ तो अभी का अभी तुम आनंद में आ सकते हो। हर जगह हमारी खुशी में बाधा बनता क्या है? हमारी अपनी एक्सपेक्टेशंस। जो मिलता है वो भाता नहीं, जो भाता है वो प्रारब्ध में नहीं, और जो प्रारब्ध में है उससे हम संतुष्ट नहीं होते। परेशानी तो सिर्फ इतनी सी है, अगर एक्सेप्ट करना सीख जाओ, अपनी खुशी छोड़ दो, तो अभी का अभी तुम आनंद में आ सकते हो। सब कुछ एक्सेप्ट हो जाए, हमें असल में एक्सेप्ट करने में ही देर होती है। हर थोड़ी देर में तो क्वेश्चन मार्क लगा के खड़े हो जाते हैं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। जो होता है तो लगता है ऐसा ना होकर ऐसा हो जाता तो कितना अच्छा होता। यहीं से खुशी गुम है तुम्हारी, अदरवाइज़ ना खुश होने का कोई कारण नहीं है। इस सृष्टि में भगवान ने आनंद ही आनंद किया है। ना आनंद आ रहा है तेरे अपने ख्याल से। अगर तेरा ख्याल तुझे दुखी ना करे तो निराकार परमात्मा भी तुझे दुखी नहीं कर सकता। ये सारा जो दुख है ये अपनी इच्छा से आ रहा है, बिकॉज यू वांट समथिंग। बार बार मन तुम्हारा कोई ना कोई इच्छा रख बैठता है और फिर परेशान होता है। अगर तुम कोई इच्छा ना रखो, बताओ तुम्हारी खुशी कहाँ गुम है? हम दूसरे से उम्मीद रखते हैं, शरीर से उम्मीद रखते हैं, भगवान से भी उम्मीद रखते हैं, तभी तो परेशान होते हैं। जिसको जो करना है करे। कितने लोग आके इधर उधर की बातें करते हैं, करने दो, तुम छोड़ दो सबकी सिरदर्दी। फिर बताओ तुम्हारी खुशी कहाँ गुम है? उसका कर्म धर्म वो खुद जाने, तुम क्यों फालतू की टेंशन लेते हो? तुम दुखी होने के लिए बहुत सारी बातें कहाँ कहाँ से ढूंढ के ले आते हो और फिर फालतू में दुखी होते रहते हो। अच्छा, तुम जानते हो प्रकृति में जो होना है वही होगा, ठीक है, तुम एक्सेप्ट कर लो। तुम जानते हो बदली तो होगा नहीं, फिर बार बार शिकायत करते हो। घर के लोग हैं, तुम जानते हो चेंज नहीं होंगे, फिर बार बार उनकी शिकायत क्या करनी? जब रहना उनके साथ है, एडजस्ट करना ही है, तो खुशी से एडजस्ट करो, ख़त्म करो बात। नहीं रहना, अच्छा हट जाओ। फिर तुम हट के भी चिंतन नहीं छोड़ते, पास रहकर भी चिंतन नहीं छोड़ते, ऐसे अपने को दुखी करते रहते हो। वॉट कैनॉट बी क्योर्ड मस्ट बी इंड्योर्ड। शांत तो रहो, किसी तरफ से तो एडजस्ट करो। दुख तुम्हारा तुम्हारे अपने ख्यालों से है। अब हर समय खुश कैसे रहें? कोई पुड़िया तो है नहीं कि कोई दे देगा, तुम खा लोगे और खुश हो जाओगे। खुश रहने के लिए तुम्हें अपने ख्याल अच्छे रखने ही पड़ेंगे, फिर तो दुख में भी सुख मना सकते हो। और अगर ख्याल गलत हैं तो सुख में से भी दुख ढूंढ के ले आओगे। जिसको दुखी होना है ना, वो अच्छी से अच्छी चीज़ में भी दुख उठा के दुखी हो जाएगा। किसी को क्रोध करना है, किसी को टोक लगाना है, ताना मारना है, किसी को चिड़चिड़ करनी है, शिकायत करनी है, कितनी अच्छाई में से भी वो कोई ना कोई बात ढूंढ ही लेगा। आप भी दुखी होगा, साथ में दूसरों को भी दुखी करेगा। आदत है उसकी, स्वभाव है उसका, क्या कर सकते हो? भले अभी तुम उसको कितना अच्छा साथ दे दो, प्यार दे दो, खुशी दे दो, पर उसको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा दुखी होने के लिए। तुमने ये नहीं किया, तुमने मुझे ऐसे नहीं पूछा, तुमने मेरे लिए ऐसा नहीं किया, ढूंढ लेगा कुछ ना कुछ। समझ आ जाता है अगले का स्वभाव ही ऐसा है। अब वो अपने स्वभाव से अशांत हो रहा है। कई बार घरों में देखो, आप कोशिश करके सब कुछ कितना अच्छा करते हो, लेकिन अगले लोग वहाँ से भी बात ढूंढ के ले आते हैं जहाँ उम्मीद ही नहीं होती। हैरानी लग जाती है, ये बात इसने कहाँ से निकाल के ढूंढ ली। ये बात है भी नहीं जितना ये शोर कर रहा है। समझ आता है इसको इसके स्वभाव पर ही छोड़ दो। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका स्वभाव ही ऐसा है। तो आपका भी तो कहीं कहीं स्वभाव ऐसा ही है जो अड़ जाता है फालतू में। हटाते जाओ, रोज़ कहते हैं पानी पीछे हटाते जाओ, नाव आगे बढ़ेगी। अब आपको खुश रहना है, मन के उन ख्यालों को पीछे करो जो बार बार आपकी खुशी में बाधा बन जाते हैं। मन के वो ख्याल हटाते जाओ, पीछे करते जाओ, आप अपना खुश रह सकते हो। अब आप अपनी खुशी को भी बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करके रखते हो। आपके लाइफ में कई शर्तें हैं, ये ऐसा चले तो मैं खुश होऊंगा, भगवान फलानी हालत ऐसी हो जाए तो मैं खुश होऊंगा, फलानी चीज़ ऐसी हो जाए तो मैं खुश होऊंगा। आपने अपनी खुशी पे बहुत सारे बैन लगा रखे हैं। दादा भगवान का एक ज़बरदस्त अनुभव का वचन है। वो कहते हैं कि अगर तुम खुश होना चाहते हो तो तुम आज के आज, अभी के अभी इन्हीं परिस्थितियों में खुश हो सकते हो। कैसे? एक शुक्राना, एक मुस्कुराना। कोई हालत ऐसी नहीं है जिसमें तुम शुक्राना नहीं मान सकते या तुम मुस्कुरा नहीं सकते। कोई परिस्थिति ऐसी है ही नहीं। हर परिस्थिति में शुक्राना माना जा सकता है और हर परिस्थिति में मुस्कुराया जा सकता है। बहुत अनुभव का वचन है, लेकिन आप दोनों को उल्टा कर देते हो। शुक्राना की जगह शिकायत और मुस्कुराहट की जगह उदासी अपने ख्यालों से पैदा करते हो। खुश होने के लिए सिर्फ अपने ख्याल अच्छे होने चाहिए। खुश होने के लिए स्थितियों की ज़रूरत नहीं है। खुश होने के लिए कोई कारण नहीं बनाए जाते। अगर कारण बनाए जाएंगे तो जितनी देर कारण रहेगा उतनी देर तो खुश रह सकते हो और उसके बाद वहीं के वहीं पहुंच जाओगे। तो ये आपका एक सहज स्वभाव होना चाहिए। इट्स नेचुरल एंड नॉट अ मिरेकल टू बी हैप्पी, बट योर थिंकिंग हैज़ मेड इट अननेचुरल।
तुम्हारी सोच ने किया है ख़राब काम, अदरवाइज़ ख़राब है नहीं। अपनी थिंकिंग ठीक करो। तुम्हारी खुशी कौन ख़त्म कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। हमको क्या करना है? हम कुछ बने नहीं, हम कुछ चाहे नहीं, हम आनंद में रह सकते हैं। हम क्यों फालतू में परेशान होते हैं? हम क्यों दुखी होते हैं? कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर। हर कोई अपने कर्म का साक्षी खुद है। हर कोई अपनी करनी भरनी का साक्षी खुद है। आपे भुगतेगा, हमें क्या करना है? हम क्यों सबके कर्मों का न्याय करने बैठते हैं? हम किस लिए एक एक को सीधा करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं? ये सब हमने दिक्कतें अपने लिए अपने आप ही खड़ी कर रखी हैं। भगवान ने तुझे कहा है कि जब तक तेरी परिस्थितियाँ ठीक ना हो तो तू हंस नहीं सकता। जब तक तेरे फलाने का स्वभाव ठीक ना हो तो तू खुश नहीं हो सकता। कहा क्या तुझे ऐसा? नहीं कहा गया ना। फिर आपने अपने आप ही ये सारे प्रपंच पैदा किए हुए हैं। आप आए अकेले, जाओगे अकेले, तो अभी से अकेले होके रहो, सीखो, तो आप बहुत खुश हो सकते हो।